अगर आप प्लेलिस्ट देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो इसका मतलब समझ लीजिए आप Node.js में एक स्टेप आगे आ चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना Express.js। Express.js क्या होता है? Express.js एक लाइट वेट और पावरफुल Node.js वेब फ्रेमवर्क है जो सर्वर साइड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आता है। बहुत ही ज्यादा इजी था। तो आपको इसमें क्या समझ आया? इसमें दो चीज मैंने इंप्लीमेंट करी। ये एक पावरफुल Node.js वेब फ्रेमवर्क है। पहली बात, वेब फ्रेमवर्क है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली? ये सर्वर साइड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन बनाने में काम आता है। इसका एक बेनिफिट और है, ये Node.js को इजी बनाता है HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए। जैसे आप लास्ट में आपको याद होगा Node.js में मैंने बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट कराए हैं। उन प्रोजेक्ट में आप HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करना थोड़ा सा टफ होता था। तो Express.js जो है आपको क्या काम करता है, ये HTTP को हैंडल करने को इजी बना देता है, राउटिंग सिंप्लीफाई कर देता है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आप इधर पे डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखो Express.js। Express.js को लिखोगे तो इस पे अपनी पहली वेबसाइट आएगी expressjs.com। इसको ओपन कर लेना। फास्ट अनओपिनियंड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क फॉर Node.js। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। ये एक Node.js का मिनिमलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो HTTP सर्वर बनाता है और API क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है, वो भी इजीएस्ट वे में। तो ये तो होगी डेफिनेशन वाली बात। अपना नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए। जैसे कि इसने दे भी रखा है इसको इंस्टॉल करने का मेथड, npm install express लिख सकते हो। इससे लिखने से क्या है, आपकी Express.js आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगी। इसमें देखो एक चीज और लिख रखा है डैश डैश सेव। इसका क्या मतलब होता है आप मुझे कमेंट में बताओ। आई होप कि आप सभी को पता होगी, बट मैं जो यूज करूंगा वो करूंगा npm install express, क्योंकि हमें अपनी जो npm इंस्टॉल करनी है अपने पैकेजेशन में करनी है, ना कि अपने पूरे सिस्टम में करनी है। तो ठीक है, आप मुझे सेव का मतलब बताएं कमेंट में। तो ठीक है, अपने VS कोड पे जाएंगे और सारे टॉपिक वन बाय वन समझते हैं इजीएस्ट वे में। VS कोड पे मैंने आज अपना एक नया फोल्डर क्रिएट किया है Express.js ट्यूटोरियल नाम से। इस प्रोजेक्ट को मैं अपने गिटहब अकाउंट पे पुश कर दूंगा। वहां जाके आप जो भी मैं कोड लिखता हूँ डेली बेसिस पे वो वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है Express.js। तो मैंने Express.js का नया एक फोल्डर बनाया है, नई एक रेपोजिटरी बनाई है। और इससे पहले जो Node.js की रेपोजिटरी थी वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया अपने गिटहब पे। जिसने मुझे गिटहब पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके मुझे फॉलो कर ले। तो आज से हम Express.js का एक नई रिपोजिटरी बनाने वाले हैं जिसमें Express.js के सारे कोड आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएंगे। तो प्लीज वहां जाके मुझे फॉलो जरूर कर लें। तो ठीक है, मैंने अपना एक फोल्डर बना रखा ऑलरेडी डेस्कटॉप पे। इसी फोल्डर के अंदर मैं एक नई एक फाइल बना लूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं index.js। index.js में ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम चीज़ें, कैसे हम वर्क कर सकते हैं Express.js के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने से पहले हमें पैकेजेशन इंस्टॉल करना है। तो पैकेजेशन इंस्टॉल करना आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको क्या लिखना है, npm init। npm init से करोगे तो मैं चलो इसी से दिखाता हूँ। एक npm init होता है, एक npm init y होता है। y लगा दोगे तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा आपके लिए सब कुछ। ठीक है, मैं ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं करता, तो आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्रिएट होता है। देखो, जैसे आपने npm init चलाई तो ये आपसे पूछेगा पैकेज नेम क्या रखना चाहते हो। तो मैं उसको बोलता हूँ Express.js ट्यूटोरियल। तो मैं पैकेज का नाम ये रखना चाहता हूँ। अपना पैकेज जो आप बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उसका वर्जन क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 0.0.1। डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हो, ट्यूटोरियल। एंट्री पॉइंट क्या रखते हो, index.js रखोगे या कुछ और रखना चाहते हो। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक index.js ले लेगा। ऐसे ही वर्जन में था, आप कुछ भी नहीं देते तो ये वाला वर्जन ले लेता। ऐसे ही इसमें था नाम में, प्रोजेक्ट के नेम में अगर कुछ भी नहीं देते तो ये वाला ले लेता। तो मैं इसको कुछ भी नहीं देता, तो इसको index.js ये ऑटोमेटिक ले लेगा। टेस्ट कमांड को भी कुछ नहीं देता, गिट रेपोजिटरी भी कुछ नहीं लेता, कीवर्ड भी कुछ नहीं लेता, ऑथर भी कुछ नहीं लेता, लाइसेंस भी कुछ नहीं लेता। तो ये ऑटोमेटिक सारी चीज मेरे लिए क्रिएट करके दे देगा पैकेज.json में। तो ध्यान से देखोगे तो पैकेज.json की एक फाइल बन गई है। इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो इसने आप मेरे लिए क्या क्या दिया बना के, नेम दे दिया, वर्जन दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, मेन फाइल बता दी कि मेरी मेन फाइल क्या है, index.js है। जो फाइल मेन फाइल है, जो मतलब मेरी रूट फाइल है। और इसने स्क्रिप्ट, टेस्ट स्क्रिप्ट खुद बना दिया। ऑथर इसने कुछ नहीं दिया, तो मैं चाहता तो इसमें ऑथर मोहित, लाइसेंस भी इसने अपने आप एक क्रिएट करके दे दिया। तो ये सब चीजें आपको npm init में मिल जाएगी। अगर npm init -y लिखते हो तो ये सारी चीज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी आपके लिए।
तो ये ऑलरेडी मैंने बता चुका था, जरा सा फिर से मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब क्या है, अपना सेकंड स्टेप आता है, हम एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल करेंगे। मैंने तो अभी पैकेज.json बनाया, एक्सप्रेस.js तो कहीं भी नहीं दिख रही है आपको डिपेंडेंसी में इसमें। तो एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो एक्सप्रेस.js ने खुद ही दी हुई है। इसे पूरी कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी मुझे सेव की जरूरत नहीं है, सेव करने से मेरे पूरे डेस्कटॉप में ये सेव हो जाएगी। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी जो एक्सप्रेस.js है वो सिर्फ मेरे पैकेज.json के अंदर ही सेव रहे। ठीक है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर दिया और एंटर कर दिया। ध्यान से देखो, अब देखोगे जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ एक डिपेंडेंसी करके एक फील्ड बन जाएगी जिसके अंदर एक्सप्रेस.js आपको दिख जाएगा विद वर्जन। वर्जन क्या है, 5.1.0। तो इधर भी देखोगे तो आप, इन्होंने भी ये लिखा है 5.1.0। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको पता चलेगा 5.1.0 ही वर्जन है एक्सप्रेस.js का एज ऑफ नाउ। तो उसने यही वर्जन मेरे को दिया है। इस सिंबल जो 5 से पहले जो ये सिंबल है, एबव वाला सिंबल, इसका क्या मतलब होता है ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये भी मैं कई वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। अपना डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, मतलब हमारी एक्सप्रेस.js हमारे प्रोजेक्ट में आ चुकी है। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। अब एक्सप्रेस.js का नेक्स्ट स्टेप में क्या था, नेक्स्ट स्टेप में ये बेसिक सर्वर बनाते हैं। बेसिक सर्वर ऐसे ही बेसिक सर्वर बनाएंगे जो HTTPS सर्वर बनाते थे, उसी तरीके से अब सर्वर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js। ठीक है, index.js में जाते हैं। सिंपल पहले इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सप्रेस को। इंपोर्ट करेंगे सिंपल कॉमन जेएस के थ्रू। तो मॉड्यूल जेएस जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूँ। आज हम सिंपल चीज क्रिएट करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, छोटा सा एक हेलो वर्ल्ड टाइप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ऐसा समझ लो एक्सप्रेस जेएस को यूज करके। तो पहले एक्सप्रेस जेएस को इंपोर्ट कर लेते हैं अपना ट्रेडिशनल वे में, जो हम ट्रेडिशनल वे में करते थे। सिंपल लिखो कॉन्स्ट और नाम लिखना है इसका एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस। इससे क्या होगा, आपकी एक्सप्रेस.js आपके प्रोजेक्ट में आ चुकी है, मतलब आपने ये इंपोर्ट कर लिया एक तरीके से। ये जो आपने यहाँ से इंस्टॉल की थी वो यहाँ से आपने इंपोर्ट कर ली अपनी फाइल में। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद अब लिखो कॉन्स्ट और एक एक नॉर्मल एक वेरिएबल बना लो ऐप नाम से। एज ए ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि एक्सप्रेस.js हमें एज ए ऑब्जेक्ट मिलती है, तो हमें एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा एक्सप्रेस.js को रिक्वायर के अंदर से। जहां से भी हमने इसको इंपोर्ट करी है वो हमें मिलेगी एज ए ऑब्जेक्ट। तो एज ए ऑब्जेक्ट निकाल के हम किसी वेरिएबल में उसे सेव करा लेंगे। ये आपको याद रखना है, ये चीज थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक पोर्ट की। ये कहाँ चलेगा, चलो मैं पोर्ट अभी बाद में बताऊंगा। पहले इतना करने के बाद मैं अपना होम पेज बना लेता हूँ। जैसे कि होम पेज की बात करें तो सिंपल होम पेज, लोकल होस्ट 3000, इस तरह से होम पेज जो होता है एक होम पेज बना लेता हूँ, होम राउट बना लेता हूँ एक तरह से, ये समझो। तो इसमें क्या लिया है, ऐप। ऐप कहाँ से, जो ये ऐप थी, ये वाली ऐप की बात कर रहा हूँ। ऐप से मुझे उठाना है गेट, ऐप डॉट गेट। अगर मैं गेट लिख रहा हूँ तो समझ लो मैं गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ। गेट रिक्वेस्ट मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी यूआरएल का। गेट का मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी यूआरएल का। धीरे धीरे आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। अभी ये समझ लो ऐप डॉट गेट लिखा है, मतलब एक्सप्रेस का पार्ट है गेट। एक्सप्रेस के अंदर से मिला है गेट मेथड। गेट मेथड इस तरीके से, गेट मेथड एक्सप्रेस के अंदर से मिला है। तो मतलब हम अपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी वेबसाइट की। तो रिक्वेस्ट वेबसाइट की कर रहे हो तो कोई आपको पाथ देना पड़ेगा, कोई राउट देना पड़ेगा। तो मैं बैकस्लैश दे दूंगा। बैकस्लैश का मतलब है होम राउट। ठीक है, ये सब चीज आपको पता है। और इसके अंदर एज ए हमें कॉल बैक मेथड मिलता है, इसके अंदर कॉल बैक मिलता है। कॉल बैक के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको देना पड़ता है। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स एज ए पैरामीटर आप इसमें दोगे। अब आपने जैसे गेट रिक्वेस्ट करी, आपने जो रिक्वेस्ट करी होम पेज की, तो कुछ रिस्पॉन्स भी मिलेगा होम पेज पे, वो मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड से। रिस्पॉन्स डॉट सेंड का मतलब है कि रिस्पॉन्स कुछ, वो वेबसाइट जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो वेबसाइट आपको कुछ रिस्पॉन्स भेज रही है। वेलकम टू होम पेज लिख दो, या फिर जैसे कि मैंने बताया था मैं हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे आज, तो सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख दो। तो वहां से आपको हेलो वर्ल्ड मिल गया, एक्सप्रेस.js ट्यूटोरियल। इस तरीके से मानो आपको मिल गया हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस.js ट्यूटोरियल जब आपने ये चीज रिक्वेस्ट करी। अब देखो आपने ये तो बना लिया, जैसे HTTP बनाते थे, जो भी सर्वर बनाते थे, एक तरह से आपने सर्वर तो क्रिएट कर लिया। अब आप इसको लिसन तो करोगे किसी न किसी पोर्ट पे, किसी न किसी यूआरएल पे, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे बताओगे, यहाँ पे लिखो ऐप डॉट लिसन। ऐप डॉट लिसन करके आपको एक मेथड मिलता है जो 3000 पोर्ट या फिर ऐसा कुछ पोर्ट है,
अगर इसको डायनेमिक रखना है तो इसको सिंपल लिखो पोर्ट, और इस पोर्ट को ऊपर से कहीं से असाइन कर दो। कॉस्ट ऑफ पोर्ट करके आप 3001 रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये आपने पोर्ट रख लिया। अब इस पे चला रहे हो, इस पोर्ट पे आप एज ए इसमें कॉल बैक फंक्शन मिलेगा। एक कॉल बैक फंक्शन के आपको कंसोल लॉग में दिखा भी सकते हो कि योर सर्वर इज रनिंग दिस पोर्ट, दिस यूआरएल या फिर दिस पोर्ट, जैसा भी है आपको बता सकते हो कंसोल लॉग में। इसी तरीके से एक्सप्रेस जेएस को आप यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल कोड था। एक्सप्रेस जेएस आपने यूज करी तो उसमें आपने रिक्वेस्ट करा होम पेज को, तो रिस्पॉन्स में आपको एज ए सेंड में आपको ये मिल गया, और आपको सर्वर पता लगाना है वो कहाँ चलता है, तो ऐप डॉट लिसनर मिलता है, वो आपको बता देगा किस पोर्ट पे आपका सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले क्लियर करता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे अपने नोड जेएस के ही मेथड के साथ, कहीं एक्सटर्नल मेथड के साथ यूज नहीं कर रहा मैं, नोडमॉन यूज नहीं कर रहा या कुछ ये ऐसी चीज यूज नहीं कर रहा। जो इसका नोड जेएस का इनबिल्ड मेथड है उसी को यूज करते हैं। वैसे मैं नोडमॉन आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मैं इसी का यूज करता हूँ। सिंपल लिखता हूँ नोड हाइफन हाइफन वॉच, वॉच करके इंडेक्स डॉट जेएस। आपको मैं बता चुका हूँ हाइफन हाइफन वॉच का मतलब क्या होता है। वॉच से क्या होता है, आपका सर्वर रन रहता है कंटिन्यूअस, और ये नोड जेएस का पार्ट है, कहीं से आपको बाहर से क्या कहते हैं, कहीं से आपको बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको इसको कॉपी करना है सिंपल, और यहाँ जाएंगे न्यू टैब में और इसको चला लेंगे। जैसे आप इसको चलाते हो तो इस तरीके से आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो करा था आपने, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी आउटपुट आप देख सकते हो। अब मैं छोटा सा आपको क्या बोलते हैं उसको टीजर दे देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने होम राउट्स बनाया था, ये इस तरीके से मैंने डायरेक्ट कॉपी कर लिया है, तो बैक स्लैश करके इसको अबाउट बना सकते हैं, और यहाँ से अबाउट पेज लिख सकते हैं। इस तरीके से आप बनाते हो। देखो सर्वर ऑटो रन हो चुका है। तो अब इसको ऐसे करके यहाँ से आप अबाउट लिखते हो तो देखो अबाउट पेज खुल जाता है। ये कैसे खुलता है ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगी डिटेल में। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है, जो भी फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता है, जो भी बैक एंड डेवलपर बनना चाहता है, मेरा चैनल सबके लिए हेल्प करने वाला है।